आजकल इंस्टा और यूट्यूब पे आप लोगों ने समाज के कुछ असामाजिक तत्वों की ये वीडियो तो देखा ही होगा, जहाँ पे थार रॉक्स को हाई आरपीएम पे रिवर्स करके व्हील हॉपिंग दिखाया जाता है और बोला जाता है ह्यूज प्रॉब्लम इन कार। क्या बात कर रहे हैं? अगर गाड़ी के बारे में इतना ही नॉलेज नहीं है तो क्यों सोशल मीडिया पे आके हकते हो और गलत इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो। चलो आज पूरा क्लियर करते हैं क्या है ये व्हील हॉपिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बस 4x4 कार में नहीं सब कार में ही हो सकता है बिकॉज ऑफ नॉनसेंस ड्राइविंग। तो हाँ देखो, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास एक 4x4 की चेसिस है, उसमें समझाता हूँ कैसे होता है ये काम। तो गाइस देखो, ये है 4x4 कार की चेसी। ये एक नॉर्मल आइडियल चेसिस है, इस पे आप दे सकते हैं, इसको बोलते हैं लैडर ऑन फ्रेम चेसी। ये वाला चेसी ही थार में या फिर जितने भी 4x4 ऑफ रोडिंग व्हीकल्स होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है। इस पर मेन कंपोनेंट्स की बात करें तो देखो, इसको बोलते हैं इंजन माउंटिंग्स। और यहाँ पे गाड़ी का जो इंजन है उसका सारा जो पार्ट्स है, इंजन का सारा पार्ट्स, एग्जॉस्ट का पार्ट्स, वो सब माउंट होता है यहाँ पर। उसके बाद देख सकते हैं इस जो खाली जगह यहाँ पे बैठता है गियर बॉक्स, गाड़ी का जो मेन ड्राइविंग गियर बॉक्स रहेगा वो। उसके बाद इसको ये जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं ट्रांसफर केस। ये जो डिवाइस है ये क्या करता है, गाड़ी के अगले पहिया का जो डिफरेंशियल है और पिछले का जो डिफरेंशियल है, इस दोनों में पावर को ट्रांसफ़र करता है। अगर गाड़ी 2WD या फिर रियर व्हील ड्राइव में है तो इंजन का जितना भी पावर है, सारा टॉर्क 100% पावर किसको भेजेगा, रियर डिफरेंशियल को। तब होगा ये 4x2। और जब गाड़ी 4x4 मोड पे क्या होता है, इंजन का जितना भी टॉर्क या फिर फोर्स आ रहा है उसको ये ट्रांसफर केस 50-50 में डिवाइड कर देता है। 50% जाता है पिछले व्हील को, 50% जाता है अगले व्हील को। तो दोनों ही व्हील को पावर देने के लिए यहाँ पर दो प्रोपेलर शाफ्ट यूज़ किया जाता है। ये है गाड़ी का रियर प्रोपेलर शाफ्ट, ये है फ्रंट डिफरेंशियल के लिए फ्रंट प्रोपेलर शाफ्ट। तो गाड़ी में जो आप लोगों ने जो वीडियो देखा था हॉपिंग का, तो उसमें हो क्या रहा है एक्चुअली, यहाँ पे लगता है सस्पेंशन। यहाँ पे ये आइडियल में लीफ है, लेकिन थार में यहाँ पे स्प्रिंग सस्पेंशन रहता है, उसके साथ ये रहता है ये डैम बार जो शॉक को न्यूट्रलाइज करता है। अभी हो क्या रहा है, गाड़ी को जब आप लोग पीछे रिवर्स गियर में और हाई आरपीएम पे रिवर्स कर रहे हैं तब क्या हो रहा है, रिवर्स का तो एक ही गियर रहता है, सिंगल गियर, और उसमें क्या हो रहा है, इंजन का जितना भी पावर ये प्रोड्यूस कर रहा है पूरा पावर जा रहा है डायरेक्ट पिछले वाले डिफरेंशियल में। तो इस डिफरेंशियल में जब ये पावर जा रहा है तो पूरा पावर अल्टीमेटली कहाँ पर आ रहा है, ये व्हील पे हाफ के होते हुए व्हील पे आ रहा है। तो अभी क्या हो रहा है, व्हील पे जब इतना सारा टॉर्क एक साथ गाड़ी के व्हील पे आ रहा है, इतना जल्दी आ रहा है, तो पहले तो ये जो व्हील्स है वे कर रहे हैं स्पीडिंग। उसके बाद क्या हो रहा है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जब गाड़ी सामने चलता है तब इंजन का सारा लोड या फिर सामने जितना भी लोड किसी भी गाड़ी का फ्रंट जो सेक्शन है उसमें ज़्यादा रहता है। फ्रंट डिफरेंशियल में मतलब लोड ज़्यादा रहता है फ्रंट के पार्ट में, सामने के और पिछले वाला फ्रंट के मुकाबले थोड़ा हल्का रहता है। और गाड़ी का ओवरऑल CGV सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी थोड़ा आगे की ओर रहता है। तो रिवर्स के टाइम क्या हो रहा है, एक तो पीछे इतना भी वेट नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वेट नहीं या फिर फोर्स नहीं होने के कारण ये जो पिछले वाला जो सेक्शन है कार का, ये कॉम्पिटेबली लेस हेवी रह रहा है कंपेयर टू फर्स्ट एंड। ये तो हो गया 4x4 की चेसी। मेरे पास एक जीप का भी मॉडल है, उसमें चल के दिखाता हूँ। तो देखो, ये है स्मॉल मिनी जीप भी बोल सकते हो, 4x4 है। ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं ये है ट्रांसफर केस, और ये है फ्रंट डिफरेंशियल, ये है रियर डिफरेंशियल, फ्रंट प्रोपेलर शाफ्ट, और ये है रियर प्रोपेलर शाफ्ट। तो अभी क्या हो रहा है, जब इतना सारा टॉर्क रिवर्स गियर में आ रहा है तो पहले ये व्हील्स तो कर रहे हैं स्पिन, बहुत जोर से घूम रहे हैं, और यहाँ पर कॉम्पिटेबली लेस वेट रहने के कारण जो देखो फ्रंट में इंजन है तो यहाँ पर ज़्यादा हेवी रहता है। ड्राइवर का जितने भी मतलब यहाँ पे लोग बैठते हैं उसका वेट ज़्यादा है, वो फ्रंट व्हील्स में और फ्रंट सेक्शन में ज़्यादा रहता है कंपेयर टू रियर एंड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई वेट नहीं है, हल्का है, और इतना सारा टॉर्क व्हील्स में आ रहा है। तो क्या होता है, ये जो व्हील है ये एक ही जगह पे ऊपर नीचे मूवमेंट करते हैं, मतलब अप एंड डाउन। तो इसको ऑटोमोबाइल के लैंग्वेज में बोला जाता है हॉपिंग। तो इसी कारण से ये हॉपिंग हो रहा है, ये एक नॉर्मल चीज़ है। और सारे लैडर ऑन फ्रेम चेसिस या फिर आप बोल सकते हैं SUV 4x4 SUV में ये कॉमन दिखा जाता है। और वीडियो भी है फॉर्च्यूनर, जिमनी, एक हल्की कार है जिमनी, मारुति सुजुकी जिमनी में भी ये हो रहा है। तो अभी इसका सॉल्यूशन क्या है, अगर हॉपिंग को आप लोग सच में एलिमिनेट करना चाहते हो तो आप लोग को क्या करना होगा, इस जो यहाँ पर है, तो यहाँ पर 4-5 बंदे बिठा लो या फिर कोई हेवी वेट्स या फिर बोरिया बिस्तर डाल लो। उससे क्या होगा, ये जो सेक्शन है स्प्रिंग में लोड पड़ेगा, यहाँ पर वेट लाने के लिए ये थोड़ा दब जाएगा।
तब आप लोग अगर रिवर्स गियर में जोर से क्लास छोड़ के अगर रिवर्स करोगे तो इतना वेट होने के कारण से ये दब जाएगा और जो हॉपिंग हो रहा था वो नहीं होगा। हाँ, मगर व्हील स्पिन तो होगा, इतना टॉर्क की वजह से व्हील स्पिन होगा और गाड़ी पीछे की तरफ चला जाएगा, हॉपिंग जो है वो कम हो जाएगा। और अगर गाड़ी को 4x4 जब कर रहे हैं, जब 4x4 ऑन मोड में कर रहे हैं, वो क्यों नहीं हो रहा है उसका भी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। जब आप लोग गाड़ी को 4x4 में रखते हैं तब क्या होता है, मैंने पहले ही बोला था, पावर जो है 50% पीछे जाता है, 50% आगे जाता है, तब दोनों ही डिफरेंशियल वर्किंग कंडीशन में रहता है। तभी क्या हो रहा है, इस सिनेरियो में गाड़ी का जितना भी टॉर्क है वो पिछले व्हील में तो नहीं जा रहा है, वो फ्रंट में भी जा रहा है, पिछले व्हील में भी जा रहा है। इसके वजह से व्हील स्पिनिंग नहीं होता है। और ये जो हॉपिंग है वो भी क्यों नहीं होता है, पावर इसमें भी जा रहा है तो ये भी इसको पुश कर रहा है पीछे की ओर, और ये जो व्हील है ये भी पुश कर रहा है पीछे की ओर जाने के लिए। तो क्या हो रहा है, व्हील स्पिन भी नहीं हो रहा है, हॉपिंग भी नहीं हो रहा है, गाड़ी इजीली पीछे की ओर चला जा रहा है। तो यही था सारा पंडा। आई होप आप लोगों को समझ में आया है। अंत में भाई लोग, मैं किसी को डिसरेस्पेक्ट या हेट नहीं कर रहा हूँ, मेरा बस एक ही पॉइंट है, अगर एज ए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तुम कुछ लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो तो सही इन्फॉर्मेशन शेयर करो। और मैं खुद एक मैकेनिकल इंजीनियर होकर बोल रहा हूँ, ये इतना मुश्किल नहीं है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में अगर इंटरेस्ट है तो सब रिसोर्सेज फ्री है, सीखो और समझो। लास्टली, ऐसे गवारों से बचो। स्टे सेफ। अलविदा।